बंधु, एक काम करोगे? दक्कू भाई है ना, दक्कू भाई को घर पर बुला देना, ओके? और एक फोन लगाना। मैं दक्कू भाई से ना तुम्हारे सामने बात करना चाहता हूँ। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अरे वन्ना अभी आप खामखा टेंशन ले रही है सखी का। अंग्रेजी बोलना मतलब दिखावा है, और वो आज से नहीं है, बरसों से। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। और हमारे देश में बड़ा होने के लिए अंग्रेजी आना ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। मारे कोई देख लो, है आज तक स्टॉक मार्केट में मैं ठीक से अंग्रेजी बोल नहीं पाया, लेकिन फिर भी हूं ना 4.5 करोड़पति, हूं क्या नहीं? हर्षद भाई, आपकी बात अलग है, आप स्टॉक ब्रोकर हैं, बट सखी कॉर्पोरेट जॉब करना चाहती है और कॉर्पोरेट जॉब करने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि उसे इंग्लिश नहीं आती है, बस उसके दिमाग में ना एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है इस लैंग्वेज को लेके। मतलब मुझे अभी इस बात की टेंशन हो रही है कि उसका डिक्शन नहीं, उसका डर उसे हरा देगा। खुद ही सोचिए ना, उसे अपनी स्कूलिंग को लेकर, अपनी मातृभाषा को लेकर शर्म आती है। अभी अपने आप में कितनी शर्म की बात है। वंदना भाभी, मेरे साथ भी ना ऐसा ही होता था। इसमें सखी का कोई फॉल्ट नहीं है। मम्मी, फॉल्ट नहीं, फॉल्ट। मारो छोरो। हाँ वही, सेम टू सेम। सो ऐसे ही एम्ब्रेस करते हैं सब लोग। आई फील कैन सखी स्पेन एंड यू गो फॉलो विंडो, लेट द एयरफोर्स कम इन, गो। एयरफोर्स? या एयरफोर्स। ज्योति भाभी, एयर फ्लो, एयरफोर्स नहीं, एयरफोर्स मतलब वायुसेना। हाँ वही, सेम टू सेम। देखा, आपसे भी बिना टोके रहा नहीं गया ना मुझे। हाँ, हम लोगों के साथ ना ऐसा ही होता है, लोग बस सिखाते ही रहते हैं लाइफ टाइम। लेकिन मेरा क्या है, मेरा काम चल जाता है ना। मैं जो भी फॉल्टी इंग्लिश बोलती हूँ वो आप लोगों की समझ में आ जाता है, तो मामला खत्म। लेकिन सखी ना अभी छोटी है, उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। उससे कहिए कि सबके साथ ना ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बात करे, तो क्या होगा ना, वो जबान पे चढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। सिंपल। ड्रॉल, ड्रॉल means quite amusement. DROLL, ड्रॉल means quite amusement. सखी, सखी मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, मेरी इंग्लिश तो विद्युत से भी खराब है। और अन्विता की इंग्लिश भी अच्छी है या नहीं किसको पता, उसके सामने तो हम है दोनों कच्चे नींबू। और तू भी क्या अन्विता की बात का बुरा मानकर बैठी है? गुनगुन, अन्विता की इंग्लिश सही है और मुझे बुरा उसके करेक्शन का नहीं लग रहा, अपनी गलती का लग रहा है। वो जब स्पीच और डिक्शन कर रही थी ना, तो मैं ये रे पाउशा तुला दे तो पैसा, ये सब कर रही थी स्कूल में। मैं पीछे थी उन सब से और पीछे ही रहूंगी। दीदी आप स्ट्रेस मत लो, आप ये एक वीडियो देखो, इट्स सो लॉल। अथर्व, तू प्लीज जाना यहाँ से, और ये लॉल बिल ना मुझ पे मत झाड़, समझा? आजकल लॉल बिल का ही जमाना है दीदी, कोई क्वींस इंग्लिश थोड़ी बोलता है। क्वींस इंग्लिश क्या होती है? इंग्लैंड की रानी जो अंग्रेजी बोलती है ना, वो। तो राजा क्या बोलता है? हे भगवान, 75 साल से वहां पे रानी का राज है ना, तो उसे क्वींस इंग्लिश कहा जाता है। इट्स जस्ट अ टर्म, गुनगुन। या वाह यार, तुझे इंग्लिश कम आती है पर इंग्लिश के बारे में सब पता है। कितनी इंटेलिजेंट है यार तू। नहीं हूँ इंटेलिजेंट, यही मेरा रोना है ना। छोड़ यार, तू इरिटेट मत कर अभी। दीदी मैं आपको एकदम सुपर डुपर आइडिया देता हूँ, आप ये हाई-फाई इंग्लिश सीखने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, उससे अच्छा आप स्लैंग यूज करो, जैसे LOL, ROFL, TTYL, BTW, ऐसे स्लैंग यूज करो। या तो एकदम बेसिक इंग्लिश बोलो, ना कोई गलती होगी ना कोई करेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्व। नॉट बैड अथर्वा, ये आसान तरीका तो मैंने सोचा ही नहीं था। बैठ। सो आज से हम लोग फ्री टाइम में क्रॉसवर्ड खेलेंगे। यस। क्रॉसवर्ड? क्यों?
अचानक क्रॉसवर्ड? क्योंकि अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है ना तो क्रॉसवर्ड बेस्ट तरीका होता है। देखो, खेल खेल में, हंसी मजाक में हम नए नए वर्ड्स बनाना सीखते हैं और वो नए वर्ड्स ना हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, तो उनको यूज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इन माय ओपिनियन, इफ यू वांट टू इंप्रूव इंग्लिश, यू मस्ट प्ले क्रॉसवर्ड। चलो शुरू करें। यस, तुम दोनों स्टार्ट करो, चलो। ओके बिना देखे 7 लेटर्स, चीटिंग मत करना। ओके लगा? ये वर्ड बन सकता है, ये DROLL। इम्प्रेसिव वर्ड। पर इसका मतलब क्या है सखी दीदी? इसका मतलब ये कि अलग तरह से अम्यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, अथर्व हैज अ ड्रॉल सेंस ऑफ ह्यूमर, राइट? सखी दीदी, इट्स नॉट ड्रॉल, इट्स ड्रोल। तो ऑनी ओ ड्रोल बनाना उसके लिए। हाँ, LOL, लॉल। ये क्यों बनाया? पहले वाले वर्ड में ज्यादा पॉइंट्स मिलते ना। मम्मा, पॉइंट्स के लिए क्यों इतना दिमाग खपाना? I mean, अभी तो LOL, LMAO, ROFL का ही जमाना है ना। तो सखी, इसे भाषा नहीं कहते हैं, इसे भाषा का अपमान करना कहते हैं। भाषा आखिर चीज ही क्या है मम्मा? कम्युनिकेट करने का एक जरिया, राइट? तो LOL, LMAO और OMG से अगर काम हो रहा है तो क्यों दिमाग लगाना? अच्छा ठीक है, आप लोग खेलो, मुझे जाना है। SYL। SYL? See you later। See you later। ये लड़की 2 कदम आगे बढ़ने की झिझक में कई कदम पीछे जा रही है। राज, तुम्ही से बात करनी पड़ेगी मुझे। बंधु, सखी इंग्लिश इंप्रूव कर सकती है, लेकिन एम्बैरेसमेंट की वजह से ना वो अपने आप को रोक रही है। ये जो वर्नैक्युलर स्कूलिंग की जो इनसिक्योरिटी पाल रही है ना उसने, उसकी वजह से एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट किया उसने। राज, कहीं उसे मराठी मीडियम में डालकर हमने तो कोई गलती नहीं की ना? I mean, उस समय जमाना इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था और आजकल लैंग्वेज बैरियर्स इतने बढ़ गए हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, ओके? ये हम दोनों की चॉइस थी कि बच्चे मराठी मीडियम में पढ़े। और जब हम दादर में रहते थे तब इर्द गिर्द कितनी लाजवाब मराठी स्कूल्स थी, इसीलिए सखी की एडमिशन वहां पर कराई। अब यहाँ शिफ्ट होने के बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे आसपास मराठी स्कूल्स हैं ही नहीं, वरना अथर्व भी मराठी स्कूल में ही जाता। तो ऐसा मत सोचो कि हमने कोई गलत निर्णय लिया है, ओके? मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि सखी को अपनी मातृभाषा को लेकर शर्मिंदगी क्यों महसूस हो रही है। ये गलत है ना। पीयर प्रेशर मैं समझता हूँ, लेकिन उसके खिलाफ भी डटकर खड़े रहना आना चाहिए बच्ची को। आज ये मातृभाषा को लेकर वो लेफ्ट आउट फील कर रही है, कल किसी और चीज की वजह से उसे बुरा लगेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। I'm coming. In 5 minutes. कियारा मैडम का फोन था। ओके, अब मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, एंड डोंट वरी, कुछ ना कुछ करेंगे हम। ओके, बाय, लव यू। बाय, लव यू, बाय। मिस्टर वागले, ये एक जर्मन क्लाइंट का प्रपोजल है। वो चाहते हैं कि इंडिया में हम उनके कॉरियर पार्टनर बने। अब हैरी को ये प्रपोजल दिखाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इसे एक बार प्रूफ रीड कर देंगे क्या? ये रिटन इंग्लिश में काफी मिस्टेक है। आप चाहे तो मिस्टर दसानी की हेल्प ले सकते हैं। क्या बात है मैम, अंग्रेजों की अंग्रेजी ठीक करने का मौका मिला है, पूरे मजे लूंगा। दसानी, जर्मन्स अंग्रेज नहीं होते, जर्मन्स होते हैं। जर्मनी में लोग ना अंग्रेजी कम और जर्मन भाषा ज्यादा बोलते हैं, और हमें ये बेसिक करेक्शंस करने हैं। बाल की खाल निकाल के उन्हें शर्मिंदा नहीं करना। मिस्टर वागले, उन्हें बुरा ना लगे इसलिए उनकी गलतियां ना निकालना, ये तो उन्हीं के साथ नाइंसाफी है। उन्हें अपनी अंग्रेजी कच्ची होने पर शर्म नहीं आती, बल्कि उन्हें गर्व होता है इस बात पर कि वो अपनी भाषा बेहतर जानते हैं। इंग्लिश इज देयर सेकेंड लैंग्वेज, नॉट फर्स्ट। ये तो हम हैं जो इंसान की अंग्रेजी से उसे जज करते हैं। दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। मिस्टर वागले, कहाँ खो गए आप? ये कर दूंगा मैं। जाइए।
बंधु, एक काम करोगे? दक्कू भाई है ना, दक्कू भाई को घर पर बुला देना, ओके? और एक फोन लगाना। मैं दक्कू भाई से ना तुम्हारे सामने बात करना चाहता हूँ। हाँ। अरे विवान आ गए तुम? सखी तुम बता रही थी कि विवान हिंदी में बात करना चाहता है, तो आज मेरे पास समय था, तो आज के बाद हम विवान से सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। क्या डैडी, आप विवान से हिंदी में बात करेंगे? दक्कू भाई आ रहे हैं। राजेश भाई, अरे लो हम लिया रहा। आओ पुत्र विवान, आओ आसन ग्रहण करो। प्रणाम। प्रणाम। आज मैं पुत्र विवान को उत्कृष्ट हिंदी सिखाने का प्रयास करूंगा ताकि वो शुद्ध और सशक्त हिंदी बोल पाए, लेकिन उससे पूर्व मैं इसकी परीक्षा लेना चाहूंगा। वाह वाह वाह, आरंभ कीजिए गुरुजी। एक मिनट डैडी, दक्कू अंकल कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी बोलते हैं और विवान को तो बेसिक हिंदी भी नहीं आती। ओवरवेल्म हो जाएगा बेचारा और उनके सामने एम्बैरेस फील करेगा, तो सो अलग। अब नो इट्स ओके। ना 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 ना, इट्स ओके नहीं पुत्र, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा बोलो। ओके। सखी, मुझे कोई चाय पत्ती नहीं है। कोई बात नहीं, उसे जाने दो। अब मैं जो बोलता हूं उसे दोहराओ। किसको डराओ? दोहराओ। दोहराओ मतलब रिपीट आफ्टर मी। हाँ ओके। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। दोहराओ। समझ समझ के समझ समझना, समझ समझ भी समझ समझ। वेट व्हाट डूड, इतना क्रेजी रंग ट्विस्टर, मुझे सच्ची कुछ भी समझ नहीं आया। हे मेरे ईश्वर, राजेश भाई ये तो निम्न स्तर का बेवकूफ छात्र है, इसे हिंदी कैसे आएगी? विव, तुम रहने दो, तुम्हें ये सब दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। और दक्कू अंकल वो बस कोशिश कर रहा था ना, उसे समझ नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि यू कॉल हिम निम्न स्तर का बेवकूफ। नो सखी, इट्स ओके। शुरू में ऐसे ही होगा, एंड सिचुएशन जितनी डिफिकल्ट होगी उतनी ही जल्दी और उतनी अच्छी से मैं हिंदी सीख पाऊंगा, राइट? राइट। एंड I don't become a fool just because everyone thinks I'm a fool. Okay, all the best. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो दोहराओ। हाँ। अब एक बार रिपीट। ओके। अब समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। उत्तम, अति उत्तम। दक्कू अंकल, देखा डैडी, विवान इज इंप्रूविंग। बीब, जस्ट डोंट गेट एम्बैरेस, ओके? बस बोलते रहो, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो देखना ऐसे कुछ ही दिनों में तुम फ्लुएंट हो जाओगे। बी कॉन्फिडेंट। और नहीं भी आया तो हु केयर्स, तुम्हारी एक लैंग्वेज तो पक्की है। राइट। इसे जो तुम अभी हिंदी के लिए एनकरेजमेंट दे रही थी ना, वही एनकरेजमेंट तुम अपने आप को इंग्लिश के लिए क्यों नहीं देती? तुम्हारी भी भाषा सुधर जाएगी। I mean, एक बात तो है कि तुम्हारी जो अंग्रेजी है वो विवान के हिंदी से तो बहुत बेहतर है। और अगर ना भी आए तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ बंधु, अंग्रेजी ना भी है तो क्या फर्क पड़ता है? एक भाषा तो आती है जो पक्की, एक क्या, इसकी तो दो भाषाएं पक्की है। तो तुम्हें शर्म किस बात की आ रही थी? Why are you feeling left out? हाँ देखो बेटा, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है और चाइना में मैंडरिन बोली जाती है। वहां तो हार्डली कोई अंग्रेजी का इस्तेमाल करता है। हम उन्हें तो जज नहीं करते, बल्कि हम उन्हें प्रेज करते हैं कि वाह, ये लोग अभी भी अपने रूट्स को फॉलो करते हैं। और एक हम है, हाँ, जो हमारी भाषा को लुप्त होने दे रहे हैं। संस्कृत सारी भाषाओं की जननी मानी जाती है। मतलब विश्व की अगर कोई साइंटिफिक भाषा हो तो वो है संस्कृत। लेकिन देखो आज हमारे करिकुलम में है नहीं, गायब है।
द एंटायर वर्ल्ड इज वेकिंग अप टू इट, लेकिन हम नहीं, हम नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे उस भाषा की तरफ। क्यों? अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है, इट्स बिकॉज इट्स द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वो घर की एक खिड़की की तरह है, जैसे बाहर की तरफ खुलती है, घर के अंदर की तरफ खुलता है दरवाजा, जो हमारी माई बोली है। मतलब खिड़की से बाहर झांकने के लिए दूसरे का दरवाजा नहीं चुनवाता ना कोई। सखी, हमने विवान को यहाँ एक उदाहरण बनाकर लाया तुम्हारे लिए, ताकि तुम उसे देखो और सीखो। तुमने देखा विवान कैसे क्यूटली गलतियां किए जा रहा था, लेकिन एम्बैरेस्ड फील नहीं कर रहा था, कॉन्शियस नहीं हो रहा था, ही वाज एक्साइटेड एक नई चीज सीखने के लिए। तुम्हें भी बस यही करना है बेटा। LOL, ROFL, TTYL ये सब भाषा नहीं होते हैं, भाषा का अपमान होता है। और इंग्लिश भाषा में ना लिटरेचर का पूरा भंडार है, उसे बटोरो, पर उसे बटोरने की भूख होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। आप सही कह रहे थे डैडी। मम्मा, मैं वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होने की वजह से उससे भाग रही थी। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर, कोई मुझे जज ना करे, उस डर से ना मैं स्किप कर रही थी, बट मैं गलत थी। थैंक यू विवान, थैंक यू मुझे ये दिखाने के लिए कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके टू लर्न समथिंग न्यू लेट इन लाइफ। थैंक यू। ओ लव एंड पीस, रुको जरा। क्या थैंक यू इसे क्या बोल रही हो? कौन लाया इसे? मैं लाया। कमाल कर रही हो। एंड लेट इन लाइफ मतलब तुम्हारी उम्र क्या है? हाँ, तुम्हारे डैडी 45 की उम्र में कुछ महीने पहले कोडिंग सीख चुके हैं। अब व्हाट्स 45? अरे लव एंड पीस अभी भी यही हो। चलो चलो टेक ऑफ, चलो। ओके, सी यू गाइस। चलो बाय 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 बाय। चलो बाय। अरे यार आ जाओ आ जाओ। अरे मैं जाओ। इतनी हेल्प की है तुमने तो भोजन करके जाओ। सखी के दादा दादी आने वाले। अच्छा पता है डेजर्ट में स्पेशल क्या है? क्या है? ओह हेलो डैडी। हाँ हेलो। इट्स नॉट डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, इट्स टीजर्ट। अच्छा हमारी बिल्ली हमेशा में आओ। तो दादी आपको मेरी लिखी हुई कविता सुननी थी ना? रेडी? यस। माझ्या आजीची अंगाई, माझ्या आजोबांचे किस्से, हे सर्व आहे माझ्या जीवनातील खूपसूरत हिस्से। हाँ शालू, अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? हाँ नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं रात से कंफर्म करके बताती हूँ। हाँ ओके बाय। कौन शालू? व्हाट डू यू मीन कौन शालू? अरे शालू वो तरुण चालनी चालू जिसका डिवोर्स होने वाला था। हाँ वो प्रेग्नेंट है ना? हाँ प्रेग्नेंट है और वो अपनी गोद भराई की रस्म ना यहाँ हमारे घर पे करना चाहती है। यहाँ हमारे घर? हाँ मतलब छोटा सा फंक्शन होगा, ज्यादा तामझाम नहीं होगा। एक्चुअली उसकी फैमिली जो है वो गांव में रहती है, तो यहाँ उसके थोड़े रिश्तेदार हैं, उनको बुला लेंगे और हम लोग बस। हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, तो तुम डिसाइड कर लिया तो लेट्स गो अहेड। वंदु 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 वंदु। हाँ वो क्या हुआ? कल्याणी बस है ना? हाँ उसका फोन आया था। अरे एक मिनट आराम से सांस लीजिए कॉफी पीजिए। आप बताइए क्या कहा? नहीं अरे क्या कहा गया? हाँ वो शालू की वो रिश्तेदार है ना, तो वो शालू की गोद भराई के लिए मुंबई आना चाहती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वंदु प्रॉब्लम तो जानती है ना, वो तेरे घर में नहीं रहना चाहती, मेरे घर में नहीं रहना चाहती। क्यों? ओ मतलब वो अभी भी सखी के पीरियड्स वाले इशू को लेके बैठी हुई है। देखो ना कितनी पुरानी बात है, फिर भी वो बच्चों की तरह याद रखा है उसने। और नहीं आना चाहती ना
ना प्रॉब्लम में तो नहीं आए। नहीं माँ, देखिए हो सकता है ना कि उन्होंने मतलब दुश्मनी को दुश्मनी की जगह रखा हुआ, दोस्ती को दोस्ती की जगह। हाँ, लेकिन करे क्या बताओ ना। क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है। मैं दूंगी उसका हल। कोई मसला तो बताए, कोई मसला तो बताए। यामिनी, मसाला चाहिए क्या तुझे? मसला मासी, प्रॉब्लम प्रॉब्लम। वंदू, अरे इसका हल तो यामिनी है। मैं न कहती थी। यामिनी सुन ना, वो कल्याणी मौसी याद है तुझे? वो आई थी यहाँ पे। बहुत अच्छा है और ठेचा अप्रतिम, अगदी जणजणीत। तेजा वो सखी। वंदू नहीं बनाया, ठेचा भी वंदू ने बनाया। परम पूजनीय वन्ना भाभी के असहनीय सरदर्द को अनदेखा करके भोजन ग्रहण करना अपराध है राजेश भाई। आपसे तो ये व्यवहार अपेक्षित ही था, पर सखी व्हाट, इतनी बड़ी होकर माँ के काम नहीं आ सकती तुम? मैं तो मदद करना चाहती थी, पर मुझे रसोई से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। घर में बुला के धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा। वो आपके गांव वाली, हाँ जिसने सखी के पीरियड के बारे में बखेड़ा खड़ा कर दिया था। हाँ, वो यहाँ ना शालू की गोद भराई के लिए आ रही है। बस सुबह आएगी और रात को चली जाएगी। हाँ तो वो इसके घर में भी नहीं रहना चाहती, मेरे घर में भी नहीं रहना चाहती। वो गोद भराई के फंक्शन के लिए आ रही है। मतलब थोड़ी देर के लिए अगर वो तेरे घर में रहेगी तो चलेगा। माँ 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 माँ, मतलब कल्याणी अज्जी का स्वभाव तो पता है ना, क्यों खामखा यामिनी भाभी और दक्कू भाई को तकलीफ देनी ना। नहीं, ये आप क्या कह रही है वन्ना बहन? आपकी मौसी मेरी मौसी। राधिका मौसी, आप चिंता मत कीजिए। बताइए कब आ रही है वो? कल सुबह। देखा, ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।